एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था राजा। राजा एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली शेर था। वह अपने जंगल में सभी जानवरों का राजा था। एक दिन राजा ने एक छोटे से चूहे को देखा जो उसके पास से गुजर रहा था। राजा ने चूहे को देखा और सोचा, यह छोटा सा चूहा मेरे लिए क्या कर सकता है। चूहे ने राजा को देखा और कहा, राजा जी, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपके लिए खाना ढूंढ सकता हूँ, आपके लिए पानी ला सकता हूँ और आपके लिए कई अन्य काम कर सकता हूँ। राजा ने चूहे की बात सुनी और सोचा, यह छोटा सा चूहा वास्तव में बहुत उपयोगी हो सकता है। राजा ने चूहे को अपने पास रखा और उसे अपने कामों में मदद करने के लिए कहा। चूहे ने राजा के लिए बहुत सारे काम किए और राजा को बहुत खुश किया। राजा ने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, तुम वास्तव में बहुत उपयोगी हो चूहे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसके बाद राजा और चूहे ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे एडवेंचर किए। वे जंगल में घूमते थे, नए जानवरों से मिलते थे और कई रोमांचक अनुभव करते थे। एक दिन राजा और चूहे ने एक बड़े से हाथी को देखा जो जंगल में घूम रहा था। हाथी ने राजा और चूहे को देखा और कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने हाथी को बताया कि वे उसके जंगल में एडवेंचर कर रहे थे। हाथी ने कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम मेरे जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जानवर ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा इनाम दूंगा। राजा और चूहे ने हाथी की चुनौती स्वीकार की और जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जानवर ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे जंगल में घूमते थे और कई जानवरों से मिलते थे, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर ऐसा नहीं मिला जो हाथी की चुनौती को पूरा कर सके। अंत में राजा और चूहे ने एक बड़े से भालू को देखा जो जंगल में घूम रहा था। भालू ने राजा और चूहे को देखा और कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने भालू को बताया कि वे हाथी की चुनौती को पूरा करने के लिए निकले थे। भालू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जानवर हूं। राजा और चूहे ने भालू की मदद से हाथी की चुनौती को पूरा किया और हाथी से एक बड़ा सा इनाम प्राप्त किया। राजा और चूहे ने भालू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम वास्तव में बहुत उपयोगी हो भालू। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। राजा और चूहे ने एक दूसरे के साथ मिलकर हाथी की चुनौती को पूरा किया और एक बड़ा सा इनाम प्राप्त किया। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बड़े और छोटे दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। राजा और चूहे दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और हाथी की चुनौती को पूरा किया। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि दोस्ती और सहयोग से हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, और यह भी कि बड़े और छोटे दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। राजा और चूहे ने भालू की मदद की और हाथी की चुनौती को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राजा और चूहे ने हाथी की चुनौती को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और अंत में वे सफल हुए। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि दोस्ती और सहयोग से हम बड़े से बड़े